मुझे आज एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी दी गई है कि मैं राहत के पिछले 3 सालों के सफर को कुछ शब्दों में बताऊं, लेकिन मुझे लगता है कि अगर राहत के 3 साल के सफर को अगर शब्दों में कैद किया जाए तो शायद शब्द कम पड़ जाएंगे मुझे बोलने के लिए भी और शायद आप लोगों के सुनने के लिए भी। लेकिन फिर भी मैं कोशिश करूंगा कि आपको एक ऐसे सफर पर ले चलूं जो सफर एक ऐसा सफर बना जिसे लोगों ने सिर्फ महसूस ही नहीं किया, उसे चरितार्थ रूप से जिया भी। वॉलंटियर्स ने हर उन लम्हों को अपने जुबान में, अपने जहन में कैद कर लिया जो शायद अगर वो अपने लाइफ में जब वो आगे बढ़ जाएंगे, किसी मुकाम पे पहुंच जाएंगे जहां वो जाना चाहते हैं, और वापस जब उन बीते लम्हों को याद करेंगे तो मुझे लगता है कि वो बीते लम्हे ठीक उसी तरीके से उनके सामने आएंगे जैसे वो उन्होंने बच्चों के साथ जिया था। ये इस सफर की शुरुआत मजनू के टीले एरिया से हुई। द रीजन बिहाइंड चूजिंग दैट प्लेस टू स्टार्ट दिस अकेडमी वॉज वेरी सिंपल। हम एक ऐसे क्लस्टर और एक ऐसे एरिया की तलाश कर रहे थे जहां पे हम मैक्सिमम नंबर ऑफ किड्स चिल्ड्रन को सर्व कर सके। तो यूजुअली जब फूड ड्राइव्स चला करती थी तो हम हमेशा हम सारे वॉलंटियर्स वहां जाया करते थे। तो हमें वो एरिया इसीलिए अच्छा लगा क्योंकि वहां पे बच्चे बहुत थे, और जब हमने उनके पेरेंट्स से और उनसे बातें की तो हमें एक चीज तो पता चल गई थी कि बच्चों को पढ़ने में काफी इंटरेस्ट है, वो काफी इस चीज में दिलचस्पी ले रहे थे, और उनके माता पिता भी कहीं ना कहीं पे उन बच्चों के भविष्य को लेकर कंसर्न तो थे। तो हमें एक तरीके से आप कह लो कि मोटिवेशन की तरह ये चीज हमारे अंदर काम करना शुरू कर गया था कि अब हमें देर नहीं करनी चाहिए और हमें सफर की शुरुआत करनी चाहिए। तो कुछ लोगों की मेहनत ने, कुछ लोगों की सोच ने एक इस सफर को जारी करने का अपने मन में ये कदम उठाया, और उनकी इसी सोच ने राहत को जन्म दिया। अगर मैं वॉलंटियर्स और बच्चों की बात करूं तो बच्चे पिछले 3 सालों में बच्चों ने, मैं ये नहीं कहूंगा कि बच्चों ने हमारी सोच से ज्यादा और उनके माता पिता की जो कल्पना है उससे ज्यादा उन्होंने कुछ अचीव किया है, मैं ये नहीं कहूंगा, बट हाँ उन्होंने वो अचीव किया है जो एक इंसान को इंसान बनाती है, एक इंसान को ये बनाती है कि उसे समाज में चलना कैसे चाहिए, बैठना कैसे चाहिए, किसी से बातचीत कैसे करनी चाहिए। तो अगर हम इसको उर्दू की ज़बान में कहते हैं इसको तहजीब कहते हैं, ठीक है, और उसी ज़बान में तालीम भी कहते हैं। तो वो जो तालीम देने का काम था वो वॉलंटियर्स ने पूरी शिद्दत के साथ की, पूरी तन्मयता के साथ की, और उसी का परिणाम है कि इस एकेडमी ने पिछले 3 सालों का सफर बहुत सारी कठिनाइयों के साथ पूरा किया। बहुत सारी परेशानियां आई गई, लेकिन इरादे कभी भी डगमगाए नहीं, इरादे बुलंद थे, इरादे नेक थे, हमारी नीयत अच्छी थी, हमारी सोच अच्छी थी कि हमें कुछ करना है, कुछ बदलना है, क्योंकि जब तक बदलाव आपके अंदर से नहीं आएगा तब तक दुनिया को आप कभी बदल नहीं सकते, और दुनिया को बदलने के लिए आपके अंदर बदलाव आना बहुत ही आवश्यक है। तो जो वॉलंटियर्स हैं वो काफी डेडिकेटेड रूप से काम कर रहे हैं, बच्चों की हर परेशानियों को, हर खुशियों में शरीक होकर, और बच्चे क्या आगे चलकर बनना चाहते हैं वो सारी चीजों को वॉलंटियर्स अपने लेवल पे देखते हैं, उसे महसूस करते हैं, और हमेशा ये प्रयास करते हैं कि उस चीज को बेस्ट से बेस्ट लेवल पे जाके उस चीज को जो है वो सर्व किया जाए, ठीक है, और बच्चों को एक सॉल्यूशन के रूप में वो प्रोवाइड किया जाए। थ्रू आउट दिस जर्नी अगर मैं कहूँ तो बच्चे और वॉलंटियर्स एक दूसरे का हाथ थाम कर चलते रहे। जिस तरीके से परिवार में माता पिता अपने बच्चों का हाथ थाम कर चलते हैं, वॉलंटियर्स ने हमेशा अपने आप को माता पिता से कभी कम नहीं समझा है, और यही वो कारण है कि इन दोनों का मिलन और इन दोनों के जो कदम
वो इस तरीके से इस सफर पर चलते रहे मानो राहत धीरे धीरे एक फैमिली में कन्वर्ट हो गई, और वो हमें भी पता नहीं चला कि राहत कब एक परिवार का रूप लेगी। और ये परिवार ऐसा परिवार था जहां पे बच्चों को डांटा भी जाता था तो बच्चों को प्यार भी किया जाता था, बच्चों को समझाया भी जाता था तो बच्चों के लिए फिक्रमंद भी वॉलंटियर्स रहते थे। उनके माता पिता से हर छोटी छोटी चीजें हम बच्चों के डिस्कस किया करते थे और उन्हें हमेशा फीडबैक देने की कोशिश करते थे। हम चाहते थे कि उनके माता पिता को हमेशा एक पॉजिटिव फीडबैक जाए, लेकिन बच्चे तो माटी के उस मूरत की तरह होते हैं कि गलतियां तो होनी लाजमी है। तो हमने बहुत कोशिश की, हमेशा कोशिश हर वॉलंटियर्स ने की कि उनकी गलतियों को थोड़ा बहुत नजरअंदाज किया जाए, मगर हाँ उन्हें जिस रास्ते पे हमें ले जाना है वो रास्ते कभी हमारे नजरों से दूर नहीं हुए। एक चीज और मैं इस चीज में बताना चाहता हूं कि हमने पिछले 3 सालों में राहत से जुड़कर एज अ वॉलंटियर हमने क्या अचीव किया और एज अ किड और चिल्ड्रन बच्चों ने हमसे क्या अचीव किया या बच्चों ने हमसे क्या गेन किया। ठीक है, तो अगर मैं कहूं कि एज अ वॉलंटियर तो मैंने बच्चों से हमेशा सीखा ही है। मैं टीचर एक शिक्षक के रूप में वहां जाता था बच्चों को पढ़ाने के लिए, लेकिन जब मैं वापस लौटता था तो मैं एक बच्चे की तरह लौटता था। ये वो बच्चा था जो उस बच्चे से, चाहे वो छोटा हो उम्र में, चाहे वो बड़ा हो उम्र में, चाहे वो किसी भी कक्षा में पढ़ रहा हो, हर उस वॉलंटियर से, हर उस बच्चे से छोटी चीजें सीखी जो हमें शायद बच्चे बनने में मदद तो करती है, लेकिन उस बच्चे की तरह जिज्ञासु बनकर सीखने में भी मदद करती है। और वही सबसे बड़ी क्वालिटी होती है एक बच्चे की। अगर आप कहोगे कि बच्चों ने हमसे क्या सीखा, तो बच्चों ने हमसे वो तमाम चीजें सीखी जो उनके मोरल डेवलपमेंट में, उनके फ्यूचर पर्सपेक्टिव से जो है वो उन्हें मदद कर सके आगे बढ़ने में। इस चीज के लिए कि बच्चे हमेशा जो है वो कुएं के मेंढक ना बनकर रह जाएं, हमने हमेशा ये समय समय पर कोशिश की कि बच्चों को उस आउटर वर्ल्ड से भी परिचित कराया जाए जो दुनिया मजनू के टीले में कहीं पे कन्फाइंड नहीं रहती है। हमें उन बच्चों को उस संसार से भी अवगत कराना था जो संसार काफी तेजी से प्रगति कर रही है। ये वो संसार है जहां पे हर दिन नित्य नए चीजों का आविष्कार हो रहा है, लोग नई नई चीजों से जुड़ रहे हैं और नई नई चीजों को सीख रहे हैं। तो हमें इन 3 सालों में हमने एक इनिशिएटिव लिया, जैसे बच्चों को नेशनल साइंस म्यूजियम लेकर जाना, जहां पे वो साइंस विज्ञान से रिलेटेड बातों को सीख सके, महसूस कर सके, क्योंकि जो वो किताबों में पढ़ते हैं अगर उसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन अगर उनके सामने डेमोन्स्ट्रेट ना किया जाए तो शायद वो सिर्फ किताबी कीड़ा बनकर रह जाएंगे, जो हम कभी नहीं चाहेंगे कि वो बने। तो हमने ये किया। फिर हमने एक सबसे बड़ी जो चीज है वो हमने ये की कि हमने बच्चों का समय समय पर उनका इंटरेस्ट जानने की कोशिश की, उनके कैरियर रिलेटेड काउंसलिंग करने की कोशिश की। कुछ वॉलंटियर्स ने, स्पेशली फीमेल वॉलंटियर्स ने इस चीज में सबसे बड़ा रोल प्ले किया है, क्योंकि फीमेल वॉलंटियर्स ने बच्चों के मैं क्या कहूं कि बच्चों के उस लेवल पे जाके उन चीजों को समझने की कोशिश की है जहां पे बच्चे खुलकर अपनी चीजों को बता नहीं सकते हैं। जैसे अगर मैं उदाहरण के लिए अगर दूं तो कुछ फीमेल वॉलंटियर्स ने मेंस्ट्रुअल साइकिल पे क्लासेस ली हैं, सेशंस लिए गए हैं। कुछ वॉलंटियर्स ने जो है चाइल्ड साइकोलॉजी के ऊपर क्लासेस ली हैं। कुछ सेशंस ऐसे भी चले हैं जहां पे बच्चों को ये सिखाया गया है कि व्हाट इज गुड टच एंड व्हाट इज बैड टच, सो दैट दे कैन रियलाइज व्हेन दे लिव इन दिस होल सोसाइटी कि उन्हें समाज में कैसे चलना चाहिए और समाज में क्या चीजें गलत हो रही हैं या दिखती हैं, लेकिन हम रिएक्ट नहीं करते हैं उस चीज पे। तो बच्चों को हमने ये सिखाया कि अगर आपको किसी भी तरीके की ऐसी चीजें लाइफ में जब आप फेस करते हो तो आप हमेशा अपने परिवार के लिए और अपने जो भी शिक्षक हैं
उनके लिए हमेशा ओपन रहो, हमेशा वो जो वॉइस आपके अंदर से निकलनी चाहिए वो हमेशा क्लियर होनी चाहिए। इसके अलावा बहुत सारे हमने समय समय पे पेंटिंग कॉम्पिटिशन्स ऑर्गेनाइज करवाए हैं बच्चों के लिए। हमने उनके लिए बहुत सारे विजिट ऑर्गेनाइज करवाए हैं ताकि बच्चे अपने खुद के लेवल पे जाके चीजों को एक्सप्लोर कर सके, और यही उनकी सबसे बड़ी खासियत है। और अगर कहूँ तो ये पूरी की पूरी जो जर्नी है वो अपने आप में एक खुशनुमा लम्हा थी। ये पूरी की पूरी जर्नी ऐसी रही जिसमें लोग आते गए, जुड़ते गए, और समय के साथ कुछ लोग हमसे बिछड़ भी गए, लेकिन उनकी यादें आज भी हमारे जहन में, हमारे दिमाग में, हमारे दिल में उसी तरीके से ताजा है जब हम उन लम्हों को उनके साथ जी रहे थे। ये समय बहुत ही अनमोल है। मैं सभी वॉलंटियर से यही अपेक्षा करूंगा कि आप इस क्षण को जियो, और इस कदर जियो कि ये समय भले ही रहे ना रहे, लेकिन आपके पदचिन्ह उस समय की कसौटी पर हमेशा जीवंत रहने चाहिए, जहां से जब आप उस समय को देखो, उसको टटोलो, तो वो समय भी आपके ऊपर गर्व कर सके, उसे इतना गर्व हो कि हाँ, कोई इंसान था जिसने अपने खुद के लेवल पे जाके चीजों को बदलने की ठानी और एक ऐसी क्रांति लाई जिसने पूरा का पूरा शिक्षा व्यवस्था को जो है वो रेवोल्यूशनाइज कर दिया। अंत में मैं सिर्फ एक ही लाइन कहना चाहूंगा कि लोग आएंगे और लोग चले जाएंगे, लेकिन ये कारवां रुकना नहीं चाहिए, थमना नहीं चाहिए। जोत भले ही आपके अंदर हो या मेरे अंदर हो, लेकिन वो जोत सदैव जलना चाहिए, सदैव जलना चाहिए। ये कारवां यूं ही नहीं रुकना चाहिए। इनिशियली जब हमने राहत की शुरुआत की तो नथिंग वॉज प्लान्ड, नथिंग वॉज फिक्स्ड, वी डू नॉट हैव एनी शॉर्ट स्ट्रेटजी अबाउट दिस अकेडमी। We heard something that somewhere in Pune somebody has started a new initiative along with this food drive, and that was called the Raghunath Academy. So दिल्ली में भी इस चीज पे कई सालों से विचार चल रहा था। कुछ वॉलंटियर्स इसके लिए काफी कंसर्न थे, पर चीजें कहीं ना कहीं पे जाके टूट जा रही थी, लेकिन फाइनली जब राहत की शुरुआत मजनूपट्टी एरिया से हुई तो हमने एक चीज जो हमने हमेशा से की और हमने उस समय सोचा भी था वो ये था कि हम अपने चैलेंजेस से सारी चीजों को सीखेंगे। जो भी चैलेंजेस हमें एकेडमी को चलने के दरमियान आएंगी, उन सभी चैलेंजेस से ही हम एकेडमी को और बेहतर रूप से कैसे बना सकें, कैसे हर चीज में बेहतर कर सके, वो हमारा एक प्राइम कंसर्न था, प्राइम गोल था, जिसपे हमने थ्रू आउट इन 3 सालों में काम करते रहे और हमने काम किया था। और उसी का परिणाम है कि सिर्फ बच्चों के बिहेवियरल कैरेक्टर में ही चेंज नहीं आया, उनके बिहेवियर से, उनके कैरेक्टर से, उनके नेचर से रिलेटेड चेंज नहीं आई। उनके आप कह लो कि उनकी जो स्किल्स है वो भी एक लेवल से जाकर दूसरे लेवल तक गई, और वो उनके बोलने के तरीके से, उनके चलने के तरीके से, उनके वॉलंटियर्स के साथ मिलकर पढ़ने के तरीके से, वो सारी चीजें एक ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में रिफ्लेक्ट होती हैं। और वो चीजें हर वॉलंटियर वहाँ जो भी जाता है, चाहे वो नया वॉलंटियर हो, चाहे वो पुराना वॉलंटियर हो, वो इस चीज को फील कर पाता है। अगर राहत के अगर हम फ्यूचर पर्सपेक्टिव की बात करें कि हम फ्यूचर में राहत को किस मुकाम पर देखना चाहते हैं, राहत को किस मुकाम पर हम लेकर जाना चाहते हैं, और तो मैं यही कहना चाहूंगा कि 3 सालों में अगर हमने सिर्फ 1% आउट ऑफ 100% अचीव किया है, तो हमें इस चीज को रिवर्स करना है। हमें 99% चीजों को अचीव करना है, और वो चीजें तभी अचीव हो सकती हैं जब हम एक कलेक्टिव एफर्ट की तरह इस राहत के सफर को एक नेक्स्ट लेवल पर लेकर जाए। तो अभी आप सभी जानते हो कि बिकॉज ऑफ दिस ग्लोबल पैंडेमिक बच्चों की शिक्षा में कहीं ना कहीं पे थोड़ा सा गैप आया,
बच्चे भी इस चीज को लेकर काफी महीनों तक परेशान रहे, लेकिन कुछ वॉलंटियर्स के अथक प्रयास में इस चीज को सार्थक करने का प्रयास किया। उन्होंने अपने लेवल पे जाके ऑनलाइन प्लेटफॉर्म जनरेट किया। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से बच्चों के साथ वो जुड़े और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से वॉलंटियर्स बच्चों के साथ जुड़े। अपार्ट फ्रॉम दिस ऑनलाइन क्लासेस, हमने ये भी सोच रखा है कि बच्चों की कैरियर रिलेटेड काउंसलिंग पे अब ज़्यादा फोकस किया जाए, बिकॉज मजनू टिले एरिया में बच्चे अब धीरे धीरे बड़े हो रहे हैं और वो अपने करियर को लेकर काफ़ी ज़्यादा कंसर्न है। तो हमारा भी ये दायित्व बनता है कि हम बच्चों के कैरियर को लेकर हम भी थोड़ा सा सेंसिबल बने, थोड़ा सा हम भी फिक्रमंद रहें। और चूंकि राहत एकेडमी से डाइवर्स नंबर ऑफ फील्ड से लोग जुड़े हुए हैं, वो अलग अलग फील्ड से आते हैं और उन्हें अपने अपने फील्ड्स की बहुत अच्छी जानकारी है। तो हमारा यही मकसद रहेगा कि हम बच्चों की काउंसलिंग करें ताकि हम बच्चों से ये पूछ सकें कि वो आगे चलकर क्या बनना चाहते हैं, उनकी ख्वाहिश क्या है, उनके ड्रीम्स क्या हैं। और उस ड्रीम को परस्यू करने के लिए मैं चाहूँगा कि वॉलंटियर्स उनकी हर संभव सहायता करें। उसके लिए हमने कुछ प्लान किया है और वो प्लान कितना सार्थक भविष्य में आएगा तो भविष्य के गर्व नहीं है, बट हमारी ये हर पल कोशिश रहेगी कि हम इस चीज को सार्थक बना पाए, इस चीज को एक ऐसी बुनियाद की तरह उस समाज के सामने पेश कर पाए जिस समाज की कल्पना हम सभी वॉलंटियर्स ने की है और एक सुदृढ़ और मजबूत भारत का निर्माण कर सकें इन्हीं बच्चों के माध्यम से।